कितना सुंदर व्यू है। और ये गांव के पहाड़ और यहाँ के घर। हाय, कैसे हो? गांव की सुबह की धूप के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी गडोली रावत। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो मेरा सफ़र कुछ इस तरह रहा है कि मैं जस्ट अभी दिल्ली से उत्तराखंड आया हूँ और मुझे अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं अपना बैग रखे हुए, और मैं निकल पड़ा हूँ बाहर। सोचा थोड़ा गांव घूम लूँ थोड़ा सा, क्योंकि सफ़र करते करते मन थोड़ा ख़राब सा हो गया था। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपनी मामी के घर पे, और वहाँ पे कौन कौन आया है सबसे आपको मिलवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी न्यू सब्सक्राइबर अभी लंच कर रही है। तो धूप काफ़ी मज़ेदार हो रही है। दिल्ली में तो एकदम घमाघम कोहरा मचा हुआ है, कुछ दिखता ही नहीं है। और यहाँ की धूप में देख रहे हो कैसा ग्लो आ रहा है, नेचुरल ब्यूटी। तो इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मामी के घर पे और मिलवाता हूँ फिर इन सबसे। तो कहूँ अपनी मामी की छन्नी की तरफ। छन्नी बोले तो जहाँ भैंस गायों को रखते हैं, तो ये मामी की भैंसें हैं। इनसे डर लगता है मेरे को। यहाँ सब बैठे हुए हैं। ये मीना दीदी है। मीना दीदी भी नाश्ता कर रही है। नमस्ते। नमस्ते, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। हाय जी, नमस्ते। तू हेल्प पलीत को करा। उल्टी नहीं हुई तेरे को? अरे रहने दो, पूछो मत। बाबा तू बस में ही ध्यान। ये है मेरा भांजा जो मेरे को गाली दे रहा है गढ़वाली में। देख लिया एग्जाम्पल। अरे बोल 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 मेरे प्रेम भैया। अब ये रोने की आवाज आती है इसकी मेरे को दूर दूर से। क्यों रो रहा था तू? क्यों रो रहा था? मेरे को करा। ये मेरे को गाली दे रहा है अभी से ही। आराम ही कहीं का तिले सिखा है। गांव में तेरे साथ रहता गाली मैं सिखा रहा हूँ। खुद तो डूम जैसी होगी, उसको भी बना दिया। तू आई है उठ के यहाँ से नीचे से। तो ये मामी का घर है, और अभी मामी है नहीं, शायद घास काटने गई होगी। और मेरा एक भाई राकेश भी है, वो भी घर पे नहीं है। तो जब वो आएगा मैं उनसे भी मिलाऊंगा। अभी 4-5 जने और हैं जिनसे मैंने नहीं मिलाया, और मैं अपने नाना के घर से भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे नाना के घर पर भी काम चल रहा है, वहाँ लेंटर डल रहा है, किचन बन रहा है वहाँ। तो मैं आपको वहाँ पे ले जाऊँगा और दिखाऊँगा फिर क्या क्या काम हो रखा है। तो मिलता हूँ थोड़े से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। तो अभी मैं मामी के घर से मिल के आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी मामी नहीं मिली क्योंकि वो खेत गई हुई है, और बाकी सब लोग पूजा में गए हैं। तो जिस प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ ये कुछ इस तरह का है कि हमारे गांव में, मतलब मेरे नाना के गांव में एक पूजा है जिसको जागर बोली जाती है। उत्तराखंड वालों को तो अच्छे से पता होगा, जो दिल्ली के हैं या जो उत्तराखंड आउटसाइड है उनको नहीं पता होगा। ये साल में एक बार या 5 साल में एक बार होती है, जिसमें गांव के लोग या तो कुछ उनके जो मेन फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये उनके बीच होती है। मतलब इनको रखवाई जाती है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कभी हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं, जो हमारे मतलब बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके लिए ये शांति पाठ कुछ इस तरह से किया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उनके लिए अर्चना की जाती है कि आप हमें इसका हल बताओ। तो इसी के लिए पूजा बैठाई जाती है और इसी के लिए पूरा कार्यक्रम होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती है। मतलब अभी तो इतना मैं खुद नहीं बता पा रहा, जो कि मैं आपको सीधा
अपने ब्लॉग के थ्रू दिखा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पूजा हो रही है, फिर मैं दिखाता हूँ वहाँ क्या पूजा हो रही है, फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो बने रही है। फिर व्यू कितना मस्त हो रहा है पहाड़ का, ऐसा लग ही नहीं रहा यहाँ ठंड हो रही है क्योंकि मेरे कपड़े भी गर्म हो गए हैं। और ये तो रास्ता आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे गांव के। और फिलहाल मुझे वहाँ नीचे की तरफ जाना है, तो ये हमारे खेत होते हैं कुछ इस तरह। देखो वहाँ पे एक मंदिर भी है, और उस तरफ वहाँ मेरे मामा की दुकान है बैक साइड में। ये भी एक गांव है, पर मुझे नहीं पता इस गांव का नाम क्या है। चलो फिर नीचे ले चलता हूँ। सो गाइस, पूजा उस लोकेशन पे हो रही है, आप देख ही सकते हो। ऊपर लोग बैठे हुए हैं लाइन लगा के, और यहाँ पे भी खाना चल रहा है दिन का, और ये सब खा रहे हैं। ये राकेश है और वो नेहा है, और ये मेरे गांव की नानी मामी, ऐसे मतलब मेरा मम्मू गाँव है। तो फिलहाल मैंने कुछ देर तक पूजा अटेंड करी थी, बट मैं उसकी वीडियो क्लिप नहीं ले सकता था क्योंकि अलाउ नहीं था मुझे। तो और मैंने कुछ देर अपनी नींद भी पूरी की क्योंकि मैं सफ़र से बैठे बैठे थका रहा था। तो अभी अगर रात के प्रोग्राम में पॉसिबल हो पाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो क्लिप डालूँ। और फिलहाल अभी मुझे थोड़ा काम करना है, तो मैं भी मिलता हूँ थोड़ी देर के लिए। राकेश मैं भी सीढ़ी बनाऊंगा। इसको पकड़ दो, बेल के ध्यान ये बात बोलती, अरे ये बात बोलती पकड़। हां ये शाबाश, दूर से बना ना, दूर से भीतर सुन। अबे ये नहीं पकड़ना है, भीतर तो वो पूरी बाहर लगा दे, पूरी बीच में पूरी बने नहीं, पूरी बना दो। क्या वो तीन आदमी का बोला मुझे वही नहीं पता छोड़ो वाला वही नहीं पता। अब तो वैसे पता लगने वाला क्या है, ये तो नहीं बांध। अरे ये लुआ करो तो हम पसीन तो लग गया है रात के प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आग जलाएंगे, और अभी अंदर कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुड़िया पैक हो रही है, इसमें नमकीन बिस्कुट, और ये मेरे मामा है, ये भी मामा है, सात जोड़े पुस्तक नए खरीदी हैं, वो भी मामा है। यहाँ पे पैकिंग करने में लगे हुए हैं रात के लिए। सो गाइस, अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और मेरी चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो रही है। ऊंचाई की तरफ जाना पड़ रहा है थोड़ा। फिलहाल अभी मैंने दिन का नाश्ता किया, लंच किया सॉरी, और अभी मैं जा रहा हूँ नाना के घर पे। दिखाता हूँ आपको नाना के घर में अभी क्या क्या काम चल रहा है, और थोड़ी बहुत नाना से बात करवाता हूँ। हाँ, लेट्स गो। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मेरे नाना का घर है, और मेरे नाना जो थे वो एक आर्मी रिटायर ऑफिसर हैं। तो अभी तो काफ़ी ओल्ड एज बुजुर्ग हो चुके हैं, और अभी फ़िलहाल वो अपनी आंखों का ऑपरेशन के लिए हरिद्वार गए थे, तो अभी उनको आए हुए 1 हफ़्ता ही हुआ है। और आज मैं अपने नाना से मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैंने सुना है कि मेरे नाना के लिए अभी एक वॉशरूम बन रहा है क्योंकि वो थोड़ा चल नहीं पाते, और 2 किचन अलग एक्स्ट्रा बना है मेरी 2 मामियों के लिए। तो फिलहाल मैं भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा व्यू है, और नाना से भी आपकी बात कराता हूँ। इस तरीके का रास्ता है, और ये कुछ इसको गढ़वाल में बाढ़ कहते हैं, जहाँ पे लहसुन, मूली, अदरक, प्याज ये सब उगाए जाते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। ये फूल, ये मेरे नाना का घर है। बीच में ये नहीं था, बट ये अभी नया ही बना है। ये 2 किचन बने हैं, और जो भी किचन वैसे है वो मेन अंदर है, और ये ऊपर 2 कमरे हैं। ये मेरी मामी का लड़का करण जा रहा है, हाय कर रहा है, बना रही हो ना। तो ये भी अंदर जा रहा है, और ये मेरे नाना है।
नाना कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। सब बढ़िया? आपने चाय पी? अरे बस अभी खाना खा के आ रहा हूँ मैं नीचे से। अरे तो पी लेनी चाहिए चाय यार। बस पीऊँगा भाई। तो गाइस ये मेरे नाना है और मेरे नाना भी हरिद्वार से आए हैं अपने आँखों का ऑपरेशन करा के। आप देख पा रहे हो उनकी आँखों में चश्मा लगा है और फिलहाल नाना भी हाथ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं पहाड़ के व्यू के साथ। वैसे मेरे नाना के थोड़े घुटने में भी दिक्कत है तो अभी वो थोड़ा चल नहीं पाते। तो पिछली बार जब मैं अपने नाना से मिलने आया था बट मेरे नाना यहाँ थे नहीं, तो फिलहाल अब मुझे मौका मिल रहा है नाना से मिलने का। तो मैं नाना से बातचीत कराता हूँ और उनसे पता करता हूँ कि जिस पूजा के लिए मैं आज आया हूँ उसका क्या क्या महत्व है। तो नाना जो हम पूजा कर रहे हैं वो किस से रिगार्डिंग है, क्या मतलब उसकी प्रथा है शुरुआत से? बात ये है कि अब सबसे पहले तो ये देवभूमि है, ठीक है। ये देवभूमि में जो है कि हर पूजा की जाती है। अच्छा। ठीक है। इसमें मतलब जो है कि हर हमारे यहाँ पर जो है कि कम से कम हमारे धर्म के अंदर जो है ना 33 देवी देवताओं का वास है। 33 करोड़ हाँ, देवी देवताओं का पास है। हाँ। तो हम वो सबकी पूजा करते हैं, सबके नाम लेते हैं। अच्छा। ठीक है। इंटरेस्टिंग है गाइस। तो आज जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ जागर के लिए, हाँ। तो मैंने सुना है ये एक तो साल में एक बार भी होती है और एक 5 साल में एक बार होती है। मतलब ये है कि वो ये जो बड़ी बड़ी पूजा की जाती है ना, तो उसके लिए जो है कि दूर दूर जो होता है जागरी जो है कि कोई लगा भी सकता है, लेकिन हम जो है कि बड़ी पूजा करते हैं तो हमारा सारी बिरादरी एक साथ मिल करके काम करते हैं उसमें। तो ये पूरे गांव वालों का समूह होता है या फिर गांव वालों का समूह नहीं होता, इसमें हमारी बिरादरी का होता है। सिर्फ हमारी खास फैमिली जो होते हैं? हाँ, खास फैमिली है उनका होता है। अच्छा। तो वो देवताओं का अपना देवताओं का उनका नाम लेते हैं। और इसका करने का मतलब विचार कैसे हुआ, मतलब इसका फल क्या मिलता है फिर? इसका फल तो वो तो प्रभु जाने सुखदाय। तो ऐसा है ना कि ये तो सुख जो है कि शांति का माहौल है ये। अच्छा। जब हम पूजा या कुछ करते हैं ना, हाँ कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना, तो ये एक शांति का माहौल है कि मेरे को शांति दे भाई। अच्छा। ये चीज़ है। और मैंने सुना है जिसके घर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जिनके ऊपर पितृ देवता आते हैं उनसे अपना हल पूछते हैं कि क्या हमसे गलत हुआ है, कुछ मसला निकालते हैं इसका। तो उसका मसला जो है देवता बताता है ना कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों किया ऐसा है। तो इस पूजा की विधि को करने के लिए कितने दिन लगते हैं? विधि तो आपकी मर्जी रही है, मतलब आप उनको बोल सकते हैं क्या हम तुम्हारी तुमको पूजा देंगे। एक तो हम जो है टाइम बांधेंगे और एक वैसे कहेंगे कि जब हमारे को ऐसा मौका मिलेगा, ठीक है, तो उस समय हम आपका वो करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार बाहर इधर उधर ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा। तो जब हमारा परिवार सभी एक साथ इकट्ठे होंगे, ठीक है, किसी को छुट्टी मिल जाए सबको, तो सब इकट्ठे होंगे तो हम इस कार्य को करते हैं। सो गाइस जैसे कि अभी मेरे नाना ने बताया कि इस पूजा के होने का क्या क्या फ़ायदा है। वैसे पूजा फैमिली के लिए की जाती है ताकि उन पे कोई नज़र वजर लगी हो, कुछ छलवल किया हो किसी ने, होता है ना जैसे जादू टोना किया हो, उससे हटाने के लिए, और घर में किसी से कुछ गुनाह पाप होते हैं उनकी माफ़ी के लिए, ताकि हमारे पितृदेव उनको शांति मिल सके। सो अभी तो मैं अकेले ही आया था अपने गांव से, दिल्ली से, और फिर मैंने सोचा कि नाना से पूछ लिया जाए क्योंकि उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी का लड़का। और हाय बोलो। हेलो। ये देखो ये दीदी की लड़की शर्मा रही है। और जैसे पूछना था मेरे को कि जो हम इसमें जागर में भेंट चढ़ाते हैं और जो कपड़े चढ़ाते हैं तो वो किस लिए चढ़ाते हैं, मतलब? ये तो ऐसा है ना कि अपना अपना विचारधारा है ये इसमें ये है ना, ये हमारा जो है ना ये इसके अंदर कई चीज़ें हैं ना, मतलब हम जो ये करते हैं ना ये, तो इसमें आस्था के विषय भी आते हैं ना। अच्छा। जो हम चढ़ाव करते हैं ना, तो जो पंडित होता है उसका आस्था बनती है, ठीक है ना। तुम कपड़ा चढ़ाते हो, आप पंडित की आस्था बनती है ना। यह जो पुजारी होता है उसका आस्था बनती है, ठीक है। मतलब जो हमारे धार्मिक काम में क्या है ना कि मनुष्य को मतलब हर हमेशा
जीवित रखा जाए किसी पर, कि मेरे उससे उसको मिले, अच्छा। वो जिए, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं ना ये पार में कि हमारा ये कि विषय आस्था भी जुड़ जाती है ना। जैसे मंदिर में पुजारी रहता है, तो हम चढ़वा चढ़ता है तो उसकी आस्था बन जाती है, ठीक है। ये चीज होती है। ज्यादा पैसा हुआ, ज्यादा अच्छा वो हुआ तो गवर्नमेंट को जो है कि ये दान करते हैं, और दान भी करते हैं। जो विकलांग वो चलते हैं, वो कॉलेज वगैरह। आज ही बोलो और ठीक ठाक। सो गाइस अभी बढ़िया, ठीक है। नाना ने भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी पूजा को लेके कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो अभी पूजा दिन में हुई थी, बट उस टाइम मैं सो गया था क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया था और मेरी थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बार वॉमिटिंग की थी। तो मैंने फ़िलहाल रेस्ट तो ले लिया था पूरा। अब शाम की जो पूजा होगी उसमें जाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे होती है। देखो वैसे तो अलाउ नहीं होता उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैंने सुना है अगर देवता को गुस्सा आता है तो शायद गुस्से में मुझ पर 2 थप्पड़ भी लग जाए या मेरा फ़ोन भी टूट जाए। तो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ फुटेज डालना चाहूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, पर जितना हो सकेगा मैं डाल दूँगा। तो फिलहाल अभी मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और जब शाम की पूजा होगी तो मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा। तो गाइस ये रात का टाइम है और पूजा स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बैक साइड जो पूजा हो रही है। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका था टाइम से पहले और यहाँ पे सारा प्रबंध हो रहा था, खाने पीने का सब कुछ, सजावट से लेके। तो अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि पूजा स्टार्ट हो रही है। तो जैसा होगा फिर मैं आगे कवर करता रहूँगा।
मनीष जाओ जाओ नीचे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात को मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था क्योंकि रात को मैं पूजा में बहुत देर हो गई थी और अभी सुबह के 6 बज गए। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ और फिर एक और पूजा में मेरे को जाना है, उसके लिए फिर मुझे अभी थोड़ी देर बाद रेडी होना है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हाथ में मस्त चाय है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ और फिर अगले ब्लॉग में मैं और भी चीज़ें इन्हेंस करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। ये गांव की सुबह, क्या बादल लगे हैं और नीचे भी बादल बैठे हुए हैं मस्त। अक्षु हाय करो, हाय करो, हाय इधर हाय कर।